तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट उस मुकाम पे खड़ा है जहां पे आर और पार हो सकता है और आज यही हुआ। मार्केट आर भी हुआ और पार भी हुआ। मार्केट में देखिए 25,000 के लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ और एक नीचे आया मार्केट 24,996 तक। फिर मार्केट ऊपर आया, एक अच्छा मौका दिया, दोनों साइड मौका था। देखिए नीचे के साइड में भी और अपर साइड में भी मौका दिया। फिर वहां से मार्केट में जो गिरावट हुई, काफी हेवी गिरावट थी, तेज गिरावट थी और मार्केट लास्ट आवर में 24,918 पे आके क्लोजिंग दिया। 122 पॉइंट का जोरदार गिरावट मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी बैंक भी एक समय काफी तेज से गिरावट हुई थी, हालांकि संभला बाद में 51,010 पे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक भी। सपोर्ट में कर रहे थे B2 यानी होता है बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस। ये मार्केट के दिग्गज हैं। एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस और ब्रिटेनिया। एशियन पेंट्स इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है और सबसे ज्यादा फायदा एशियन पेंट्स को होगा क्योंकि क्रूड ऑयल से ही पेंट्स बनता है और इसी का फायदा एशियन पेंट्स को मिलने जा रहा है। तो 1 से 5% तक की तेजी यहाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन गिरावट के शिकार हो रहे थे टाटा मोटर्स, जहां पे इसका बिक्री घट गया है। चीन में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ONGC, विप्रो, L&T और अदानी इंटरप्राइजेज ये 2 से 6% तक गिर गए। ये सारे दिग्गज हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी है और अगर यहाँ पे कोई इक्विटी SIP करे, 5 से 10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है और किस तरह से रिएक्शन दे सकता है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से वीक का स्टार्ट हुआ था, काफी अच्छा, लेकिन आज का गिरावट ने इस तेजी को नीचे ले आया है और क्लोजिंग किया है 24,918 पे। एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 24,918, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। आप यहाँ देखेंगे 24,918 मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है और इसको अगर पार करता है, रेसिस्टेंस जब बन जाएगा सपोर्ट, तो एक तेजी आएगी, लेकिन इसके लिए 24,918 के ऊपर सस्टेन करना होगा। आते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पे देखिए बड़ा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है, यानी पिछले कैंडल के को खा जाना, इनगल्फ कर लेना। ये देखिए कल का जो कैंडल था ग्रीन था और आज का कैंडल है रेड और उसके हाई और लो को भी खत्म कर दिया है। 24,918 पे क्लोजिंग जो दिया है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है। ये देखिए नीचे का सारा रेसिस्टेंस एरिया है, ऊपर का सारा सपोर्ट एरिया है और 24,918 पे ये क्लोजिंग किया है। तो 24,918 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बनाएगी ये और 15 मिनट्स के कैंडल में बनाएगी तो एक अच्छी खासी तेजी पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है और ये फिर तेजी ऊपर की ओर ले जा सकती है। जो इसका हाई था ये था 25,150, 25,150 की ओर फिर हम बढ़ सकते हैं, जो आज का हाई था। लेकिन अगर जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, करीब करीब 100 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे और इसका रीजन क्या है कि अमेरिका में जो CPI आंकड़ा आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आंकड़ा, ये बढ़ गया है। अब वहां पे चिंता बढ़ गई कि जो रेट कट होने वाला था वो रेट कट नहीं होगा, यानी मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा और यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 100 पॉइंट हम करीब करीब कल नीचे खुलेंगे, 81 पॉइंट। आप देखिए गिरावट अमेरिकन मार्केट में काफी हेवी हो रही है और एक 1.2% डॉ जोन्स गिर गया है, करीब करीब 500 पॉइंट, S&P 46 पॉइंट, नेस्डेक 50 पॉइंट, FTSE 12 पॉइंट, केक 10 पॉइंट। अब ये सारे एशियन मार्केट भी इसी का नतीजा है। जापान देखिए 2% गिर गया है, चाइना का मार्केट हैंगसेंग 125 पॉइंट, संघाई 22 पॉइंट, ये सारे कॉस्पी कोरिया का मार्केट है, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट गिरा है। तो इसका नतीजा देखने को मिल रहा है अमेरिका का कि यहाँ पे चारों तरफ एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में गिरावट हो रही है और इसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम नेगेटिव खुलेंगे और यहीं पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। आते 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 24,951 पे आके क्लोजिंग दिया है। लास्ट आवर में देखिए एक बड़ा सा बिग बार बना है, 15 मिनट का ये चार्ट है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना होगा। कल जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी हम नीचे खुलेंगे, इसके लिए 24,951 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ देता है,
तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक अच्छा तेजी कहाँ पे आएगा, ये फिर इसके बाद 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 25,000, और 25,000 को भी अगर तोड़ देता है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो 25,080 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, गिरावट अगर बढ़ जाती है जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो गिरावट कहां तक आ सकती है, ये गिरावट नीचे की ओर फिसल सकता है। और वो गिरावट दिख रहा है क्लियरली कि 24,980 को जैसे ही 951 को जैसे ही तोड़ता है तो 920 की ओर बढ़ेंगे हम। 24,920 की ओर नीचे का लेवल ये दिख रहा है। फिर 24,880 की ओर हम फिर बढ़ेंगे। 24,880 भी हमें देखने को मिल सकता है। और 24,880 को भी अगर तोड़ते हैं तो आज का जो लो था 24,762 तक भी हम बढ़ सकते हैं। यानी गिरावट अगर होती है तो काफी हेवी गिरावट हो सकती है, 24,768 तक हम जा सकते हैं। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है, देखने को मिल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बैठ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे 51,000 पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करने से कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएंगे। ये लेवल्स क्या है, 51,000 पे क्लोजिंग दिया है, ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, नीचे रेजिस्टेंस और ऊपर में सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर ऊपर जाना है तो 51,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, इसके ऊपर निकलना होगा, तभी ऊपर में तेजी हो सकती है। डेली बेसिस पे देखते हैं निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बैठ रहा है। 51,000 पे क्लोजिंग दिया है, ये देखिए मल्टीपल टाइम डेली जैसे वीकली चार्ट में देख रहे थे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया है। इसलिए 51,000 का इंपॉर्टेंट जोन है, एक लक्ष्मण रेखा की तरह ये काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकता है। और यहाँ से जो रिजेक्शन आती है 500 पॉइंट ऊपर है, 51,512। अगर तेजी आनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो 51,512 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगी तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा कल बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, जिस तरह से दिखा रहा है गैप निफ्टी। हम गैप डाउन ओपन होंगे और उसके बाद संभलेंगे कि नहीं वो देखना होगा। 51,094 पे 15 मिनट्स के चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ की सेटलमेंट किया है। 51,094 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा भी डिस्कस कर रहे थे। अब 51,000 का जो लेवल है ये इसके ठीक नीचे थोड़ा सा, ये 51,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर एक बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल तोड़ देता है तो एक अच्छी गिरावट हो सकती है। अब 51,000 का लेवल यहाँ देखिए रेसिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया है, इसलिए 51,000 का लेवल 94 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इसका। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई को निकाल देता है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 51,200, 51,400 ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। 51,600, 51,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसका लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और फिर ये 50,800 फिर देखने को मिल सकता है, 50,600 और 50,400 का लेवल भी हमें देखने को बैंक निफ्टी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में खराबी होती है कि अगर गिरावट होती है तो 1000 पॉइंट का तुरंत हो जाती है, अगर बढ़ता है तो थोड़ा उस स्पीड में नहीं बढ़ता है जिस स्पीड में गिरता है। और देखिए गिरावट हुई है तो काफी हेवी हुई थी, लेकिन जब तेजी आती है तो उस तरह का नहीं होती है। हाँ कभी कभी जरूर 1000 पॉइंट का तेजी बैंक निफ्टी दिखा भी देती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं। ये 0.60 पे काफी कंफर्ट जोन है, ये बाइंग जोन बनता है। ये जब 0. वो 1 से ऊपर निकल जाता है, वो 1.4 से ऊपर निकल जाता है तो सेलिंग जोन होता है। अब ये बाइंग जोन पे खड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम है इंडिया वीक्स पे जो 13.63 पे है। ये होना चाहिए 12 में, ये थोड़ा डर को दिखा रहा है, मार्केट में डर बढ़ रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन अपने आप को तैयार कर रहा है। निफ्टी में कहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है, ये देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटर
पहले जो 25,000 पे हुआ करता था सबसे ज्यादा, वो अभी कहाँ पे आया है? सबसे ज्यादा कॉल राइटर दिख रहा है, ये है कौन सा एरिया है? 25,000 पे। 25,000 पे अभी भी 4,55,000 कॉल राइटर है, जो 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। बैंक निफ्टी इसका पुट में देखते हैं, निफ्टी के पुट में सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ खड़ा है? तो यह है 24,500 पे, 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस दिख रहा है? तो सब बैंक निफ्टी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 51,100 पे है, और 51,000 पे देखिए 5,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी तैयार कर रहा है अपने आप को, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में कि 51,000 पे मेजर सपोर्ट एरिया है, और वही यहाँ दिख रहा है 5,23,000 कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटर में कहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा है? ये दिख रहा है 50,900 पे, यानी 50,900 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कीप निफ्टी हमने डिस्कस कर ही लिया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।